हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईडियन। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स। तो आज हम मैथमेटिक्स का जो सेशन लेकर के आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप सबके लिए। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके पास जल्दी से जल्दी हम लेकर के आए हैं। इसीलिए हमने पूरा अपना लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन का टॉपिक एंड किया है, फिनिश किया है उसको। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी तक आपने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन पढ़ा। तो डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का टॉपिक था, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको फिजिक्स में भी यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा और भी कई सारी जगह यूज हो सकता है। तो चूंकि आपने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लिया है, उसके सारे लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं, उसके हर एक मेथड पढ़ लिए हैं डिफरेंशिएशन के, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और उसका जो सबसे सिंपल सा बेसिक सा जो टॉपिक है आज हम वो पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। एक सिंपल से डिफरेंशिएशन करके आपको आंसर मिल जाया करेगा। इसीलिए ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे सिंपल सा टॉपिक है, रेट मेजर्स। इसके क्वेश्चन अगर आपको मैथमेटिक्स में नहीं भी मिलते हैं तो भी इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको फिजिक्स में जरूर मिल जाएंगे। इसलिए आज का लेक्चर आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। इसमें किस तरीके के से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपके पास कोई एक बकेट है, उसमें से पानी इस रेट से बह रहा है, तो वो कितनी देर में खाली हो जाएगा। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या कोई आप एक कार है आपके पास, वो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है और उसका जो आपका एक्सीलरेशन है वो दिया हुआ है, तो पूछा जाएगा कि 10वें मिनट में उसकी स्पीड क्या होगी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्व होते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से। तो आज हमारा जो टॉपिक है रेट मेजर्स, इसमें हम सारे रेट को कैसे मेजर्स करते हैं, रेट का हमारा जो चेंजेस होते हैं, इसको अगर रेट मेजर ना कह करके हम बोले कि डेरिवेशन ऑफ रेट मेजर्स, या हम रेट ऑफ चेंज ऑफ करके जो क्वेश्चन बनते हैं, रेट ऑफ चेंज, इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं। रेट का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज में कुछ चेंज हो रहा है, तो वो चेंज के रेट की ही बात कर रहा है। तो ये टॉपिक आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको हम आगे कैसे स्टार्ट करते हैं, आइए हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है वो डिफाइन कैसे किया गया है, ये आपने फिजिक्स की क्लास में इसके कई सारे क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, लेकिन चूंकि ये मैथ का मेन टॉपिक है इसलिए हम मैथमेटिक्स में हमारा इसका डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो हम जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू, अब आप किसी भी चीज के रेस्पेक्ट में ही किसी भी चीज को आप काउंट करेंगे। तो अगर आप, चूंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हम क्यों कह रहे हैं ऑफ एफ, कोई भी फंक्शन आपका एफ है जो एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये हम एक्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा डी वाई बाई डी एक्स की ही बात की है, या डी एफ बाई डी एक्स की बात की, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में ही हमने अभी तक पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन किया है। इसीलिए हम इसको एक्स में समझते हैं, फिर जहां जैसे यूज होना होगा उसको वहां पे हम एक्स को उस हमारे टर्म से, उस वेरिएबल से उसको रिप्लेस कर देंगे। ये हमारा कैसे डिफाइन किया गया है, जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा, एफ डैश एक्स।
और एफ डैश एक्स आप कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ये फॉर्मूला आई थिंक सबको याद हो गया होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, आई थिंक ये सबको याद हो गया होगा। और जिसको अभी तक नहीं याद हुआ है वो डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट जाकर के देखे, और खास कर ये जो फार्मूला है आपको वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का जो हमारा लेक्चर है उसमें आपको मिलेगा। तो ये वाला लेक्चर आप जरूर देखिए, तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा और बेसिक जो प्रिंसिपल है डिफरेंशिएशन का वो भी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए आप किसी भी चीज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब आइए बेसिक मैथ पे चलते हैं। अगर हमारे पास कई सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं, मतलब S1, S2, S3, S4, ये डिस्टेंस किसी टाइम पे दिए होंगे, T1, T2, T3, T4। अगर ऐसे आपके पास कई सारे डिस्टेंस दिए हुए हैं विद दैट टाइम, मतलब 10 सेकंड में वो इतने डिस्टेंस पे था, 15 सेकंड में इतने डिस्टेंस पे था, अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हो तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का एवरेज आप कैसे निकालते हैं। ये सारे डिस्टेंस का सम करेंगे और सारे टाइम का सम करेंगे। तो अगर देखें हमारा जो वी एवरेज निकलता है वो ds बाई dt भी तो हो सकता है, मतलब टोटल अगर हमें एवरेज निकालना है तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। मान लो अगर हमें S1 और S2 के बीच का चेंज निकालना है तो हमारा डेल S क्या होगा, S2 बाई S2 माइनस S1। अगर हमें टोटल पूरा का पूरा एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का एवरेज आ जाएगा। ये आपका बेसिक फार्मूला है, अभी बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को, हमारा जो टाइम है वो टेंडिंग टू 0 हो जाए, मतलब टाइम 0 है, मतलब अभी की बात चल रही है, अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ, अभी का टाइम मतलब बिल्कुल इंस्टेंट अभी की बात चल रही है। तो जब भी हम इंस्टेंट की बात करेंगे तो हमारा जो डेल है वो डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ds बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस, मतलब हम अभी की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो इतना थ्योरेटिकल पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने यही समझाने की कोशिश की है, जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे मतलब आपका जो डेल टी है, टाइम चेंज जो है वो आपका 0 है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इस टॉपिक पे अगर आपके आईआईटी में भी क्वेश्चन आएंगे ना तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें टफ बनाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो हम आपको आईआईटी का ही क्वेश्चन कराते हैं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिटेल क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहां पर मैं आपको सिर्फ उसका ओवरव्यू दूंगा और उसका सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर एक वर्ड के साथ आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए स्फेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर का कोई एक क्या है, बॉल है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कोटेड विद ए लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसके बाहर क्या हुआ है, आइस लगा हुआ है, थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस थिकनेस को हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम इसको x मान सकते हैं। अभी क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म थिकनेस दैट मेल्ट एट ए रेट ऑफ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ये जो आपका आइस है ये क्या हो रहा है, 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट
के रेट से मेल्ट हो रहा है। आई थिंक अभी मैंने कुछ नहीं किया है, अभी से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और ये डाटा वहां से निकाल रहा हूं जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। When the thickness of the ice is 5 centimeter, then the rate thickness of ice is 5 centimeter। मतलब कोई एक थिकनेस होगी जहां पर थिकनेस वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी, तब क्या होगा, then the rate at which of thickness of ice decrease। तो यहां पर आपको dx by dt मतलब क्या समझ में आया, जब इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर, थिकनेस को हमने x से माना इसलिए x से डिनोट कर लिया, जब इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर होगी तो उस टाइम पे रेट ऑफ चेंज इन थिकनेस मतलब dx by dt क्या होगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। उस टाइम पे क्या होगा जब इसका थिकनेस 5 सेंटीमीटर होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। अगर आपको क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां पे सवाल बनता है कि ये क्या दिया हुआ है, तो हम यहां पे देखते हैं कि क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, हमारा जो आइस है वो मेल्ट हो रहा है। तो जब आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे सिकुड़ने की कोशिश करेगा। जब ये सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो ये हमारा, और वैसे भी ये जो सेंटीमीटर क्यूब है कि इसका यूनिट है वॉल्यूम का, तो हमारा, और पर मिनट है मतलब नीचे टाइम है, तो हमारा ये वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है कि हर 1 मिनट में 50 सेंटीमीटर क्यूब ये कम हो रहा है। कम हो रहा है तो आगे माइनस लगा लेते हैं, माइनस मतलब डिक्रीमेंट, अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब इंक्रीमेंट, अगर बढ़ रहा होता तो यहां पे पॉजिटिव लिखते, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां पे माइनस लगाते हैं। अब ये बात किससे चालू हुआ है, वॉल्यूम से, तो हमें इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर हमें इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप सबको पता है कि किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए हमारा वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है। तो यहां पर v क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। अब r में 2 पार्ट है, एक तो 10 है और दूसरा ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, यही यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो 10 प्लस x का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, ये हमारा हो गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने लिख लिया, अब क्या करेंगे, वॉल्यूम चेंज निकालेंगे कितना होगा। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, dv by dt 4/3 पाई क्या है हमारा, कांस्टेंट, अंदर चलते हैं, इसमें x है तो ये 3 आगे आ जाएगा और इसमें क्या होगा, पावर 1 कम हो जाएगा, और फिर इसका जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 1, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई होने वाला तो कोई मतलब नहीं है, और माइनस ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 हो गया, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, अब सिर्फ ये पार्ट बचा है, तो इसमें क्या होगा, 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और dv/dt की जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम पुट कर देते हैं। तो -50 = 4 पाई 10 प्लस x का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो, जब x का होगा तो क्या बनेगा, dx/dt, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं ना, ये ध्यान देने वाली बात है यहां पे। अगर आप भी ऐसे जल्दबाजी में क्वेश्चन करेंगे तो ये छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं इसको आप मिस कर जाएंगे। तो x का क्या हो जाएगा, dx/dt, जब हम x के लिए करते हैं तब ये 1 बनता है, इंटू dx/dt। अब देखिए, अब इस यहां से हम dx/dt की वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा dx/dt क्या आ जाएगा, -50/4 पाई 10 प्लस x का स्क्वायर, ये हमारा dx/dt आया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, dx/dt की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 5 है,
तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 5, तो हमारा dx बाई dt क्या निकल करके आएगा, -50 डिवाइड बाय 4 पाई, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 50 प्लस 5 15, तो ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब यहां से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा -50 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर, मतलब 15 इंटू 15। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ऐसे देखें तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 25, तो 5 5 जा 5 3 जा 5 इंटू 3, तो क्या होगा 3 3 9 इंटू 2 18, 1/18 पाई। चूंकि ये माइनस था इसलिए माइनस, माइनस का मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि जब हमारा x जो है वो 5 सेंटीमीटर होगा, तब हमारा जो क्या होगा, इसका जो थिकनेस है वो 1/18 पाई सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज हो रहा होगा। अब हम इसमें क्या लिख देंगे, डिक्रीज। अब डिक्रीज हमने लिख दिया तो हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डिक्रीज वर्ड नहीं लिखते हैं तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला पता है और आपको डिफरेंशिएशन आता है तो ही आप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन जो आपने पढ़ा है उसको आपको ऐसे ही अप्लाई करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब डिफरेंशिएशन हमने अच्छे से पढ़ा है तो उसका एप्लीकेशन जो है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपको फिजिक्स में भी यूज हो और केमिस्ट्री में भी यूज हो, ताकि आप हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाएं और आपका करियर अच्छा बने। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।